चलो फिर करो। हाँ हाँ, प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों जो है हम आज जो है कक्षा 7 के जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है उसके इंग्लिश मीडियम हिंदी माध्यम दोनों से भी पढ़ने वाले बच्चे इसको ध्यान दें। बहुत अच्छे तरीके से हम समझते चलते हैं। देखिए पहला बेटा कक्षा 7 का जो चैप्टर है उसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक देखिए पूर्णांक बेटा हम लोग कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 6 में ही जब हम लोग गए हैं तभी से पूर्णांक पढ़ते आएंगे। तो पूर्णांक को जानना बहुत जरूरी है। पूर्णांक होता क्या है बेटा? पूर्णांक क्या है? पूर्णांक का जैसे शब्द ही पता चल रहा है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इंटीजर्स। अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक मतलब होता पूरा पूर्णांक। जैसे तुम्हारे पापा ने एक सेब दिया, कहा जाओ सभी भाई लोग मिलके बांट लो। मान लीजिए तुम 2 भाई हो, पापा ने कहा कि बेटा जाओ सेब 2 भाई मिलके बांट लो। अगर 2 भाई मिलके बेटा जब सेब बांट लोगे तो पूर्णांक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तो आधा आधा हो जाएगा। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा। नहीं पापा हम पूरा सेब खा जाएंगे, पापा हम पूरा केला खा जाएंगे, पापा हम पूरा आम खा जाएंगे, इसी को पूर्णांक कहते हैं। मतलब वो एक भी उसमें से कटना निकाल दो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, वो हम नहीं खाएंगे, हम खाएंगे तो पूरा पूरा खाएंगे पापा। तो मतलब पूर्णांक का मतलब बेटा पूरा, यानी पूरा अंक 1 2 3, जीरो भी है तब भी पूरा जीरो, यानी या तो कुछ नहीं दो तब भी पूर्णांक होगा, या तो 1 दो भाई तो हमको पूरा दो, या 3 सेब दो तो हमको पूरा दो, या 4 सेब दो तो हमको पूरा दो, इसको पूर्णांक कहा जाएगा। पूर्णांक मतलब अब सीधी परिभाषा आते हैं जो किताबों में दिया गया बेटा। किताबों में जो परिभाषा दी गई बेटा, दी गई है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव मतलब +1 +2 +4 ये सब, या सारे निगेटिव नंबर -1 -2 -3 और 0, यानी सारे निगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर विद जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। इन सब को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए बेटा। सारे निगेटिव नंबर इनफाइनाइट तक गिन जाओ, यहां से अनंत तक, -4 लाख, -करोड़, -50 करोड़, सारे पॉजिटिव नंबर्स चाहे गिनते चले जाओ, प्लस लाखों करोड़ों जीरो, इन सब को इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर जानने के पहले बेटा एक कुछ कहानी और समझते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज को जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होगा। नेचुरल नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इसको बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर को बेटा, ऑल काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ऑल मतलब सभी गणना करने वाली संख्याएं, नंबर्स माने संख्याएं होती हैं। सभी गणना करने वाली संख्याओं को बेटा हम क्या बोलते हैं? सभी गणना करने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर का। नेचुरल क्यों कहते हैं? नेचुरल क्यों कहा जाता है बेटा? जब तुम कक्षा 1 में गए हो या गुरुजी तुमको गिनती सिखाने लगे तो क्या सिखाए? पहले 1 सिखाए होंगे। या हम कहते बेटा इस कमरे में कितनी कुर्सी हैं, तो सब लोग क्या कहोगे? 0 से शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे ना, कहोगे गुरुजी 1 कुर्सी। हमने कह दिया जाए बेटा इस कमरे में कितने किताबें हैं, तो आप कहोगे 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब। मैंने कह दिया जाए इस कमरे में कितने पंखे चल रहे हैं, तो आप कहोगे 1 पंखा, 2 पंखा, 3 पंखा। मैं कह दिया इस कमरे में कितनी खिड़की है बेटा, तो क्या कहोगे? 1 खिड़की, 2 खिड़की, 3 खिड़की। तो नेचुरल मतलब हमको दिमाग में पहले से फीड है कि हम शुरुआत कहां से करेंगे? 1 से करेंगे। इसलिए कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। कहां से शुरू करते हैं? 1 से। हाँ, तो इसलिए नेचुरल क्यों कहा? कि नेचर ने हमें सिखाया इसको, कि बोला 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो, 5 बोलो, 6 बोलो, 7 बोलो, 8 बोलो और इनफाइनाइट तक बोलो, अनंत तक। मतलब कह दिया जाए कि बताओ बेटा तुम्हारे सर में कितने बाल हैं, तो गिन सकोगे? आसानी से तो नहीं गिना जा सकता। हम इनफाइनाइट कह देते हैं, अनंत कह देते हैं। हम कहते हैं कि ब्रह्मांड कितना दूर है, तो उसको भी इनफाइनाइट कर सकते हैं।
या कितने तारे हैं, तारे को अभी पूरी तरह से गणना की नहीं गई है, वो भी इनफाइनाइट है। तो आपसे कहा जाए सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, विच इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, विच इज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो दैट इज इनफाइनाइट, यू कैन से, उसको इनफाइनाइट बोल सकते हो बेटा। ठीक है, अब बाता बेटा फिर आती होल नंबर। होल नंबर जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जब इसी नेचुरल नंबर में बेटा, जब इसी नेचुरल नंबर में, मैंने क्या कहा, नेचुरल नंबर क्या हो गई, सारे 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, यानी सारे 1 2 3 से इनफाइनाइट तक सब संख्याएं नेचुरल नंबर है। जब इसी नेचुरल नंबर में जीरो भी ले लें, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये होल नंबर कहलाएगा। होल नंबर हुआ क्या था बेटा कि अब तक हम केवल एक जाने थे, लेकिन हमको और बड़ी बड़ी संख्याएं लिखना हुआ तो बिना जीरो के काम अधूरा था। इसलिए जो जीरो का आविष्कार हो गया, इसका मतलब गिनती लिखने में हमारी सारी समस्या दूर हो गई, इसलिए इसको होल नंबर कहा गया। इसको क्या कहा गया, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। अब इंटीजर्स के बारे में जान लिया बेटा। जब होल नंबर में सारे निगेटिव नंबर शामिल कर लिए जाएं, हाँ, जैसे माइनस या 0 +1, हाँ, +2 इनफाइनाइट तक। ठीक है, फिर -1 -2 इनफाइनाइट तक, इसको क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, इनको पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक की बात आती बेटा। धनात्मक मतलब जीरो के बाईं तरफ जितनी संख्याएं हों या जीरो के दाहिनी तरफ संख्याएं, उनको दो कैटेगरी में बांट लिया गया। अब जीरो के दाहिनी तरफ जो संख्या उनको धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। नहीं, जीरो भाई, जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। अब +1 +2 +3 +4 ये धनात्मक पूर्णांक हुए। -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक ये ऋणात्मक पूर्णांक हुए। तो सब प्लस, +1 +2 +3 ये क्या हो गए, इनफाइनाइट तक ये धनात्मक पूर्णांक हुए। फिर -1 -2 -4 इनफाइनाइट तक ये क्या हुए, ऋणात्मक पूर्णांक हुए। आप जान लिए बेटा, इंटीजर्स में ये सब आ जाते हैं। आप कहोगे इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं गुरुजी, तो कहोगे गुरुजी सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे निगेटिव नंबर्स, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर का कंसेप्ट मैं समझता हूं कि मेरा बच्चा समझ गया होगा, मेरा बाबू, मेरा गुड्डा, मेरा लाल जान गया होगा। इंटीजर्स किसको कहते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर, इवन जीरो इंक्लूडिंग जीरो, उस सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, उस सब मिला के हम इंटीजर्स बोलते हैं।